नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत, मृतक की नहीं हुई पहचान। झाड़ियों में महिला की हत्या कर लाश फेंकी, लाश की पहचान के लिए पुलिस ने किए प्रयास। जिला कलेक्टर ने किया जिला स्तरीय संविधान प्रदर्शनी का शुभारंभ, जिले में मनाया गया संविधान दिवस। साधु भेषधारी 2 बालिकाओं को बेहोश कर ले गया, एक बालिका सकुशल घर लौटी। और अब खबरें विस्तार से। अलवर नगर निगम के द्वारा शहर के नालों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए का ठेका देने के बावजूद भी नगर निगम और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते मरम्मत कार्य नहीं किए जा रहे। नालों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए का ठेका होने के बाद भी शहर के नालों की मरम्मत तय समय सीमा के अनुसार नहीं हो रही है। अनेक जगह नालों की मरम्मत घटिया सामग्री से की जा रही है, लेकिन अभियंताओं द्वारा कोई जांच नहीं करवाई गई। ठेकेदार अपनी मनमर्जी के अनुसार मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं। शहर के विभिन्न नाले ऐसे हैं जिसमें अभी तक मरम्मत कार्य नहीं किया गया। काली मोरी का नाले की दीवार पिछले 4 सालों से टूट जाने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से मनुमार्ग नाले की दीवार की भी स्थिति खराब है। नगर निगम अलवर शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर खाना पूर्ति करता रहता है, लेकिन कई लोभ नजर आता है या फिर प्रभावशाली का दखल नजर आए तो उपले भी हटाने पहुंच जाते हैं। जहां शहर में चारों तरफ अतिक्रमण की भरमार है, वहां पर कार्रवाइयां नहीं की जा रही हैं तथा पड़ोसियों के आपसी विवाद में घर के सामने पार्क की 4 दीवारी के पास थेपे जा रहे उपले हटाने के लिए नगर निगम अतिक्रमण दस्ता उपले हटाने पहुंच रहा है। शहर के अतिक्रमण को लेकर बात की जाए तो शहर के चारों ओर घंटाघर के सामने से लेकर भगत सिंह चौराहा, अशोक सर्किल सहित अन्य जगह अतिक्रमण की भरमार है, लेकिन नगर निगम को शहर में हो रहा अतिक्रमण नजर नहीं आता है। अतिक्रमण दस्ते के अधिकारी राजेश शर्मा से इस संबंध में जानकारी देने से इनकार कर दिया। गोविंदगढ़ उपखंड में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा महमूद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चित्र पर भी माल्यार्पण किया गया। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जज नीतू गुप्ता ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया और नालसा थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमान पर हक हमारा भी तो है के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के न्यायाधीश ने राष्ट्रीय संविधान दिवस विधि दिवस के संबंध में जानकारी देते हुए बच्चों के मौलिक अधिकार एवं संवैधानिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देश अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति गोविंदगढ़ के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा महमूद में विधिक साक्षरता संविधान दिवस विधि दिवस पर पीएलवी अनिल कुमार ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 योजनाएं शुरू की गई। एसिड अटैक से पीड़ितों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 योजनाएं 2016 में शुरू की गई थी। नालसा द्वारा नागरिकों की मुफ्त सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया है। दिनों दिन ऑनलाइन होती जिंदगी आमजन के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। गोविंदगढ़ में लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगरपालिका के चक्कर लगाने को विवश हैं। करीब 3 महीने से अधिक समय से प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोगों में गुस्सा व्याप्त है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल में एडमिशन लेने वाले आधार में शुद्धिकरण के लिए जाने वाले लोगों को हो रही है। लगातार शिकायत के बावजूद कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। विद्यालय में अपार आईडी बनाई जा रही है, जिसके लिए आधार और विद्यालय में बच्चे का रिकॉर्ड समान होना चाहिए और बच्चों के आधार में विसंगति होने पर माता पिता जन्म प्रमाण पत्र में शुद्धिकरण के लिए नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं। इधर नगर पालिका गोविंदगढ़ जेईएन पवन शेखावत ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र बनने में देरी होने को लेकर शिकायतें मिली हैं। जो कर्मचारी जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर लगाया हुआ था उसे बदल दिया गया है। अब सभी आमजन की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। नाम आपका? क्या नाम है? बीना। किस काम के लिए आप यहाँ पे? लड़की का नाम चेंज करने के लिए दिया। क्या जन्म प्रमाण पत्र लिया? हाँ। तो कितने दिन हो गए? 2 महीने। 2 महीने। हाँ।
क्या जवाब दे रहे हैं यहाँ पे? अभी ये बोलते हैं आज बनेगा कल बनेगा, अभी ये कोई जवाब नहीं दे रहे। 2 महीने से लगातार चक्कर लगा रहे हो आप, और खाली नाम शुद्धिकरण कराना है आपको। तो यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं मिलता है? ये 2-3 दिन से ये मिला नहीं, आज मिला था, खड़ा होकर चल रहा है। चक्कर लग रहे हैं। ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए कितने दिन फाइल दे गए थे? 3 महीना हो गया। 3 महीने हो चुके हैं और अब तक फाइल नहीं बनी। किसकी है जन्म प्रमाण पत्र? हंसा का, क्या लगते हो आपके? मेरी बेटी है। उसका बनवाने आए थे और 3 महीने हो चुके हैं। आप क्या काम के लिए आए हैं? जन्म तिथि है सर लड़की की। जन्म प्रमाण पत्र? हाँ। कितने दिन पहले दिए? 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए? 8 महीने हो गए, 10 बार आ गए, कागज नहीं मिल रहे हैं। अब कागज नहीं मिल रहे? क्या बोल रहे हैं? साहिल के बोल देते हैं, कभी कोई से के बोल देते हैं। 9 बजे से खड़ा होता जो काम करता था ऑपरेटर साहिल, हाँ, अच्छा उसके पास थी। ये बोल रहे मैं इसको दे के गया था। हाँ। ये बोल रहे हैं कि साहिल के पास है। अब साहिल के पास कल आएगा, कल आना। 9 बजे से खड़ा हूँ सर। 8 महीने से घूम रहे हैं आप? 8 महीने से घूमना। फाइल किसकी है? किसकी आपके? मेरी लड़की की है। लड़की की? क्या किस नाम से? अल्फीजा। अरफीजा के नाम से? एक लड़के की एक लड़की की। अल्फीजा अल्फेज दोनों की। और 8 महीने से चक्कर काट रहे हैं? 8 महीने से काट रहा हूँ सर, कागज ही नहीं मिल रहे हैं अभी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लावण्या कलेक्शन, अगर आप शौकीन हैं नई नई डिजाइन और ब्रांडेड वियर ड्रेसेस के, तो रेडी हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मनपसंद यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड कलेक्शन, जो कि अलवर शहर में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लावण्या कलेक्शन की, जो लेकर आया है आपके लिए त्योहारों की सीजन में एक से बढ़कर एक यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड वियर कलेक्शन, जिसमें आपको काफी वैरायटीज भी मिलने वाली हैं, जिसमें 2 पीस, 3 पीस, अनारकली सूट, शरारा पैटर्न, काफ्तान ड्रेस, दुपट्टे, कुर्ती, पैंट्स, गर्ल्स वियर, किड्स वियर, ट्रेडिशनल वियर और हाँ, कॉटन ब्रांडेड कलेक्शन भी आपको यहाँ काफी अच्छी वैरायटीज में मिलेगा। और भी काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छी रेंज में आपको यहाँ पर मिलेंगी। और त्योहारों के सीजन में आपको यहाँ 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वेट किसका कर रहे हो? मैं तो चलिए अपने पसंदीदा यूनिक डिजाइन कलेक्ट करने। आप भी जल्दी जाइए और अपने मनपसंद यूनिक डिजाइन ब्रांडेड वियर घर ले आइए। हमारा पता है लावण्या कलेक्शन, नियर बाय नवीन हाई सेकेंडरी स्कूल, भगत सिंह सर्किल, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9098153200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निमराना रियासत का अपना अलग ही चिन्ह व रियासत के बारे में क्षेत्र में कही जाने वाली कहावत की अलग ही पहचान है, जिसमें माता आशापुरी शाकंभरी देवी का त्रिशूल, दोनों तरफ शेर, बीच में ढाल, नीचे कटार और उसके नीचे लिखा है काठ नवे पर राठ नवे न, जिसका मतलब होता है काठ मतलब लकड़ी झुक सकती है, परंतु राठ का व्यक्ति नहीं झुक सकता। ये निमराना रियासत अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की अंतिम रियासत व प्रतीक कहावत है और राठ के बारे में आज भी पहचान रखती है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। धर्म की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से अलवर की खंडवेल धर्मशाला के सामने स्थित गुरुद्वारा श्री सुखधाम साहिब में पिछले कई वर्षों से निरंतर बालकों के धार्मिक रुझान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुरुमुखी पंजाबी भाषा सिखाई जा रही है। जिला पुरुषार्थी समिति के तत्वावधान में गुरुवाणी की शिक्षा ग्रहण कर रहे बालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मानित किया गया। पुरुषार्थ समिति के जिला अध्यक्ष कुलदीप कालारा ने बताया कि गुरुद्वारा श्री सुखधाम साहिब में गुरुमुखी की शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को सम्मानित किया। गुरुमुखी
गुरुमुखी के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बालक न केवल रोजाना पाठ करते हैं, साथ ही साथ गुरुवाणी कीर्तन भी करते हैं। जिला पुरुषार्थ समिति की तरफ से बच्चों को मोमेंटो और गिफ्ट के द्वारा सम्मानित किया गया। समिति के मुख्य सलाहकार राकेश अरोड़ा ने बताया कि आमजन में यह धारणा है कि जब हम अपने सभी सांसारिक कार्यों से मानव मात्र मुक्त हो जाएं तो उसे ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में बचपन में ही अगर नन्हे मुन्ने बालकों को धर्म की शिक्षा मिले और उन्हें सत्य के रास्ते लगाया जाए तो जीवन भर बालक धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहता है। गुरुद्वारे के सेवादार मनीष अरोड़ा ने बताया कि गुरुद्वारे में लगभग 20 बच्चों को सम्मानित किया गया, साथ ही लंगर का भी आयोजन हुआ। अर्जुन हॉस्पिटल खैरतल में जीव कल्याण सेवा समिति और सहाय हॉस्पिटल के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महासचिव राजकुमार केसवानी ने बताया कि 290 मरीजों को निःशुल्क आंखों की जांच की गई, जिनमें से 145 मरीजों को नजर के चश्मे और दवाइयां निःशुल्क दी गई। कम सुनने वाले 7 जरूरतमंद मरीजों को कान की मशीन भी निःशुल्क प्रदान की गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुना दास आहूजा ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। शिविर के दौरान 32 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन जयपुर में डॉक्टर सहाय और उनकी टीम द्वारा किया जाएगा। मरीजों के रहने खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। इस पुनीत कार्य में जीव कल्याण सेवा समिति के सेवादार जमुना दास आहूजा, कशिश बोधवानी, शालू केसवानी, सरिता नानकानी, हर्षिता मोतियानी, डॉक्टर पायल शिवानी, रमाकांत संगीता, अजय रामानी, नरेश मंगनानी और अन्य स्वयं सेवकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। मानवता के लिए जीना ही सच्चा धर्म है। इस शिविर ने दूसरों की सेवा का जो संदेश दिया है वह समाज को प्रेरणा देता है। ये शिविर हर माह की 25 तारीख को खैरतल में आयोजित किया जाता है। स्वामी संत विद्याराम जी की आशीर्वाद प्रेरणा से, श्री बाबू जी के मार्गदर्शन से विशाल 269वां कैंप लगाया जा रहा है। पिछले 35 साल से हम लगातार शिविर लगाते आ रहे हैं। इसमें आंखों के ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किए जाते हैं, नाक कान गले के कान की मशीनें चश्मे फ्री दिए जाते हैं। और कैंप के अलावा भी कभी कोई पेशेंट इमरजेंसी केस आया तो उसकी भी व्यवस्था जयपुर में फ्री ऑपरेशन कराने की रखी जाती है। इसके अलावा मिस्त्री देवी हॉस्पिटल बहरोल वालों का भी सहयोग रहता है। और ये अर्जुन हॉस्पिटल में पिछले लगातार 2.5 साल से फ्री कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे उनकी निःशुल्क सुविधाएं अर्जुन हॉस्पिटल की तरफ से हमें मिलती रही है। डॉक्टर बबीता का भी निःशुल्क सहयोग रहता है। दांतों के डॉक्टर जमुना दास आहूजा भी अपनी निःशुल्क सेवाएं लगातार दे रहे हैं। पेशेंट का 1 रुपया खर्चा नहीं आता। जयपुर ले आना, ले जाना, खाना पीना रहना सब निःशुल्क होता है। और आगे भी प्रत्येक 25 तारीख को यहाँ फिक्स कर रखा के, उसके अलावा हर महीने 15 तारीख को एक कैंप अलग से अलग शहरों में लगाते हैं। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में लगाई गई जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर शुक्ला ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार संविधान दिवस पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में संविधान निर्माण की यात्रा को ऐतिहासिक चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। उन्होंने आमजन से प्रदर्शनी के अवलोकन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि संविधान निर्माण की यात्रा का अवलोकन स्कूली विद्यार्थी भी कर सकें। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। संविधान दिवस जैसा आपको विदित है 26 नवंबर को 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। आज इसकी 75वीं वर्षगांठ है। इसके तहत हमने इस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमने यहाँ सारी जो उस समय की बहुत ही दुर्लभ पिक्चर्स हैं और कलाकृतियां हैं उनको मंगाया है, यहाँ लगाया है। इसके साथ ही जो भी इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन है, हम धीरे धीरे इसमें दिखाएंगे। मैं चाहूंगी कि सारे हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो इसको देखें। ये कंटिन्यूअस यहाँ लगी रहेगी और भी हम डीओ साहब के माध्यम से इसमें प्लानिंग भी ऐसी करेंगे कि सारे बच्चे इसको देखें। स्कूल को निर्देश दिया है जी कि एक दिन करके वो अपनी प्लानिंग करके यहाँ पे आते रहे और देखते रहे। आज तो शुभारंभ था, तो आज तो सारे जो जनता के लोग हैं वो भी आ रहे हैं और ऑफिसर्स और बाकी जनों को बुलाया, बट धीरे धीरे स्कूल से हम यहाँ विजिट जरूर करें।
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला में आज संविधान दिवस मनाया गया। प्रधानाध्यापक सुमित यादव तथा अध्यापक सुदेश कुमार ने बच्चों को संविधान के बारे में बताया तथा बच्चों को अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विस्तार से समझाया गया तथा बच्चों को लोकतंत्र के महत्व तथा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जानकारी भी दी गई। कठुआ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सौखर में मिनी सचिवालय की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत द्वारा सभी उपखंड स्तरीय विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आने को दी गई, जिससे बैठक में ग्रामीणों की सड़क, पानी, बिजली तथा अन्य समस्याओं को सुनकर निराकरण किया जा सके। लेकिन कुछ ही विभाग के कर्मचारी छोड़कर अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी शामिल नहीं हुए, जिससे बैठक में समस्या लेकर आए ग्रामीणों को निराशा मिली। इस मामले में ग्राम पंचायत सौखर सरपंच भजनलाल खींची ने बताया कि राज्य सरकार तथा पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार मिनी सचिवालय की बैठक को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन 1-2 विभागों के अधिकारी के अलावा कोई नहीं आया। कुर्सियां खाली रहीं। वहीं नगर पालिका द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में पेरा फेरी तथा क्षेत्र में मासिक हाट बाजार लगाया जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से वसूली की शिकायत तथा पेरा फेरी क्षेत्र सीमा ज्ञान की चर्चा होनी थी, लेकिन नगर पालिका से भी कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को भेजने का निर्णय लिया गया है। पंचायत के मिनी सचिवालय पर एक बैठक आयोजित हुई थी, उसके संबंध में क्या मामला रहा? मैं भजन खींची सरपंच सौखर कल दिनांक 25/11/2004 को मिनी सचिवालय पर बैठक की गई थी, जिस बैठक की सूचना समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों को ग्राम पंचायत द्वारा दे दी गई थी और सभी समस्याओं को लेकर के, चाहे वो सड़क के संबंधित हो, चाहे पेयजल संबंधित हो, चाहे अन्य किसी संबंधित हो, उस बारे में की गई थी। सभी अधिकारी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कल मीटिंग के वक्त सिर्फ आंगनवाड़ी, पशु औषधालय और प्रिंसिपल महोदय के सिवा अन्य विभागों से कोई भी कर्मचारी नहीं पधारा, जिसके कारण सभी कार्य वांछित रहे, कोई कार्य नहीं हो सका, जिससे सर्व जनता को जो नुकसान हुआ, जो हानि हुई, वो बहुत बड़ी है। राज्य सरकार के ये आदेश हैं कि जो भी ग्राम पंचायत पर किसी प्रकार की बैठक करें, उसमें सभी अधिकारियों का आना आवश्यक है। अतः उन्होंने खुलेआम राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की है। अतः सभी उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारियों के बारे में अपनी उचित कार्रवाई करें, जिससे वो आगामी मीटिंगों में उपस्थित होकर के हमारे जिस प्रकार के कार्य हैं उनमें व्यवधान पैदा ना हो, सुचारू रूप से चल सके। कितने लोग आए थे, महिला पुरुष, और निराश होकर गए? मीटिंग में तकरीबन सैकड़ों लोग मौजूद थे, सभी को निराश होकर के जाना पड़ा। ये तो सरेआम विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए इस मामले में। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो अपनी जिम्मेदारी से सब बचते हुए नजर आए हैं और लापरवाही का कार्य हुआ है, उन्होंने लापरवाही बरती है, अतः उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर आपके द्वारा उक्त लापरवाही की कहीं शिकायत या सूचना दी जाएगी? हाँ, हम बिल्कुल दी जाएगी। सभी विभागीय अधिकारियों को हम पत्र भेजेंगे कि आपके कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं हुई, जिसके कारण हमारे सभी कार्य वांछित रहे, अतः इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का श्रम करें। और ईओ नगर पालिका को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि हमारे परिसीमन की बात थी। ग्राम पंचायत सौखर के परिसीमन का दायरा आंकना था। हमारे दायरे में नगर पालिका द्वारा हाट लगाई जा रही है और अवैध वसूली की जा रही है, जिसके बारे में सभी लोग एकत्रित हुए थे। सबका ऑब्जेक्शन था कि ग्राम पंचायत सौखर की जमीन है, ग्राम पंचायत सौखर का वार्ड नंबर 14 है, जिसमें हाट लगती है, जिसकी अवैध वसूली नगर पालिका द्वारा की जा रही है, वो अवैध है। नगर पालिका को नोटिस द्वारा भी अवगत कर दिया गया है कि आप जवाब दें, आप किस बेस पर
बिना ग्राम पंचायत की एनओसी के बिना ही आप उसमें से अवैध वसूली कर रहे हैं। ये नियमानुसार गलत है। ये ग्राम पंचायत का दायरा है, तो इस वसूली को बंद करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई का सूचित किया जाएगा। एसडीएम को भी हम लेटर निकाल रहे हैं, एसएचओ को भी लेटर निकाल रहे हैं। अब के महीने पर वो अवैध वसूली नहीं करें। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व के विकसित देश भारत में निवेश कर रहे हैं। इनमें से कई देशों की पहली पसंद नीमराना बन चुका है। जापान, कोरिया सहित कई देश यहां 11,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर चुके हैं। 3 दशक पहले नीमराना में पहले मिट्टी के टीले थे, लेकिन अब यहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती हैं। बहरोड शाहजहांपुर के बीच 3 दशक पहले तक पूरी तरह मिट्टी के टीले और पहाड़ों से घिरा औद्योगिक क्षेत्र नीमराना की माटी सोना उगल रही है। यहां देसी विदेशी कंपनियों ने करीब 11,000 करोड़ का निवेश किया है। मतलब डॉलर व येन मुद्रा के भाव जमीनों के लग रहे हैं। निवेश होने के बाद यहां की कंपनियों में अब तक 27,000 लोगों को रोजगार मिला है और निवेशकों को पूरा रिटर्न। तभी तो आगे यहां कोरियाई जॉन बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। दिनों दिन गांवों की जमीन पर फैक्ट्रियां फैलती जा रही हैं। नीमराना से निकल रहे नेशनल हाईवे संख्या 48 पर करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों की जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार लेता हुआ 1.78 करोड़ वर्ग मीटर में फैल चुका है, जिसमें अकेला जापानी जोन ही करीब 47 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में है। जापानी जोन में 5,808 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। यहीं पर 210 एकड़ जमीन पर औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क विकसित हो चुका है। संविधान दिवस पर मंगलवार को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल में प्रदर्शनी, संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरंभ में दीप प्रज्वलन एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का अतिथियों द्वारा शुभारंभ किया गया। आयोजन के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव सहित जिला स्तरीय अधिकारी, विद्यालय अध्यापक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद रहे। मंच का संचालन वरिष्ठ अध्यापक अभिषेक कौशिक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने भारतीय संविधान को राष्ट्र की आत्मा बताते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक देशवासी को सशक्त बनाने के साथ साथ जागरूक भी करता है। उन्होंने भारतीय संविधान पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरह संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किया गया।
संविधान की विशेषताओं और उद्देश्य को भी रेखांकित करते हुए उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक देशवासी को भारतीय संविधान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि हस्तलिखित संविधान होने के साथ साथ कठोर और लचीला भी है। इसमें सभी वर्गों और धर्मों का समावेश करते हुए सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन से हुई, जिसमें महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्राओं ने भाग लिया। इसके पश्चात संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही संविधान दिवस पर विषय वर्तमान परिदृश्य में भीमराव अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पारीक ने संविधान दिवस के महत्व पर व्याख्यान दिया, जिससे छात्राओं को संविधान की समझ प्राप्त हुई। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्राओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। इन आयोजनों के माध्यम से छात्राओं में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो सकें। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रातःकालीन सभा के अंतर्गत संविधान से संबंधित जानकारियां प्रस्तुत की गईं। विद्यालय की छात्रा कुमारी हर्षिता शर्मा ने संविधान की विशेषताओं को प्रकट करते हुए भाषण प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा इस विषय पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। इससे संविधान के संबंध में विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन हुआ। विद्यालय के प्राचार्य लेखराम सैनी द्वारा प्रातःकालीन सभा में संविधान पर तथ्यात्मक एवं विस्तृत जानकारी दी गई। संविधान की मूल विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उसकी वर्तमान प्रासंगिकता का भी प्रभावी उल्लेख किया गया। पर्यटन विभाग अलवर द्वारा आयोजित मत्स्य उत्सव कार्यक्रम के तहत अलवर कंपनी बाग गार्डन में मत्स्य उत्सव 2024 मनाया गया, जिसमें परमार्थ दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान पंडित तोताराम दिव्यांग नर सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगों को इस कार्यक्रम के लिए जागरूक किया गया, जिससे बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर दिव्यांगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और योगा में भाग लेकर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पर्यवेक्षक गेंदालाल, संस्था अध्यक्ष अशोक कुमार, अध्यक्ष भवानी शर्मा, प्रहलाद माया सैनी, लक्ष्मण शर्मा, यादराम अशोक प्रजापत एवं खेल मंत्रालय विभाग, आयुर्वेदिक विभाग ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नगर निगम और यूआईटी प्रशासन की जानबूझकर अनदेखी के कारण एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते पोल्यूशन के कारण ग्रेप की 4th स्टेज की गाइडलाइन लागू होने के बाद भी अवैध कॉमर्शियल निर्माण जारी है। दूसरी तरफ सांस संबंधी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सनद रहे अलवर शहर में ग्रेप स्टेज 4th की गाइडलाइन 18 नवंबर से लागू हो चुकी है। मुख्य रूप से भवन निर्माण व विध्वंस पर पाबंदी है। अग्रसेन पुलिया के बगल में अवैध रूप से 4 मंजिला कॉमर्शियल इमारत निर्माणाधीन है। इसमें आईटीआई संचालित है। 4 मंजिला इमारत ग्रेप स्टेज 4th का उल्लंघन कर रही है। वहीं निर्माण में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूसरी तरफ स्कीम 10 में भी 4 मंजिला बिल्डिंग ग्रेप गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर अवैध निर्माणाधीन है। ताज्जुब यह है कि इस बिल्डिंग के सामने सिर्फ 25 फुट का रोड है, जिससे भविष्य में यातायात और अन्य समस्या गंभीर हो जाएंगी। एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप के नियमों के चलते भवन निर्माण फिलहाल पूर्णतः बंद रहना चाहिए, लेकिन नगर निगम और यूआईटी अधिकारियों की अनदेखी के कारण अलवर शहर में ग्रेप के नियमों को ताक पर रखकर भवन निर्माण बदस्तूर जारी है। निर्माण की संबंधित विभागों के संज्ञान में आने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करना अधिकारियों की कार्यशैली उजागर करती है। जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने को गंभीर नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि अतिक्रमणकारी शहर के मुख्य बाजारों से लेकर कॉलोनियों में रेस्टोरेंट, कैफे खोलकर सड़क को भी पार्किंग बना दी है। अलवर शहर के स्कीम 2 में कैफे संचालक ने रोड पर कब्जा कर ग्राहकों को बैठने की सुविधा कर दी है और कैफे ने ग्राहक अपने दोपहिया और चौपहिया वाहनों को सड़क पर पार्क कर देते हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। ताज्जुब देखिए कि रोड पर ही रेलिंग लगाकर पार्किंग बना दी गई है। इससे मिलीभगत का खेल कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना ही नहीं, रोड पर टीन शेड लगाकर स्थायी कब्जा भी कर लिया है। सरकारी जमीन पर ही जनरेटर लगा दिया गया। बहरहाल स्कीम 2 में कैफे, रेस्टोरेंट सहित खाने पीने के स्टॉल संचालक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर जिला प्रशासन को ठिंगा दिखा रहे हैं।
सोमवार को लायंस क्लब अलवर मत्स्य, अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप, मित्तल हॉस्पिटल, RDNC मित्तल फाउंडेशन एवं जिला अंधता निवारण समिति अलवर के संयुक्त तत्वावधान में युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में लगाया गया। इस निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में कुल 97 लोग लाभान्वित हुए तथा मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन हेतु 7 लोगों का आज चयन किया गया। शिविर संयोजक एवं लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के रीजन 2 सांवरिया के रीजन चेयरपर्सन एवं स्काउट एंड गाइड फेलोशिप अलवर के जिला अध्यक्ष तथा मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक लायन गिरीश गुप्ता ने बताया कि यह शिविर अलवर के युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में लगाया गया है, क्योंकि शिवाजी पार्क, बुद्ध विहार, हसन खां मेवात, जठियाना, डोली धूप, राठनगर एवं अन्य आसपास के क्षेत्र में बहुत से नेत्र रोगी हैं, पर किसी न किसी मजबूरी के चलते वो सामान्य चिकित्सालय में आकर नहीं दिखा पाते हैं। लायंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष एवं युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर MJF लायन डॉक्टर मंजू अग्रवाल, मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर SC मित्तल ने हर माह की 25 तारीख को शिविर करवाने की सहमति व्यक्त की तथा डॉक्टर मित्तल ने अपने मित्तल हॉस्पिटल से नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं स्टाफ की निःशुल्क सेवा एवं उनके RDNC मित्तल फाउंडेशन से निःशुल्क दवा वितरण करने की सहमति व्यक्त की। आज शिविर में मित्तल हॉस्पिटल अलवर के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ लायन डॉक्टर प्रियंका गुप्ता एवं उनकी टीम बीना ओम प्रकाश, RC बोस सहित सभी ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की तथा आवश्यकता अनुसार मरीजों को निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। अलवर जिला स्काउट गाइड के संरक्षक हरीश कालरा ने बताया कि मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण रोग से पीड़ित कुल 7 मरीजों के ऑपरेशन मित्तल हॉस्पिटल सुभाष नगर अलवर में दिनांक 26 अक्टूबर में किए जाएंगे। मरीज को रहने, खाने पीने, लेंस ऑपरेशन, चश्मा, दवा इत्यादि सभी सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क प्रदान कराई जाएंगी तथा अगले दिन मरीज को छुट्टी भी दे दी जाएगी। शिविर में लायंस क्लब से रीजन चेयरपर्सन लायन गिरीश गुप्ता, लायन डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, लायन सुधा अग्रवाल सचिव, लायन संध्या अग्रवाल कोषाध्यक्ष, लायन अनिल बंसल, लायन गोविंद गोयल, लायन महेश धानावत तथा अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप से संरक्षक हरीश कालरा, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव प्रमिला गुप्ता, कोऑर्डिनेटर शंभुदयाल शर्मा, पूर्व सचिव रामप्रकाश गुप्ता, आशा कालरा, युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर अशोक पाठक सहित पूरी टीम ने बेहतरीन सहयोग प्रदान किया। लायंस क्लब मत्स्य शिवाजी पार्क मेमोरियल हॉस्पिटल होम्योपैथी कॉलेज स्काउट गाइड और मित्तल हॉस्पिटल के साथ सौजन्य में लायंस क्लब की तरफ से और ये निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया है जी। हर महीने लगाया जाएगा। 25 नवंबर को लगाया, अगले महीने 25 दिसंबर को भी लगाया जाएगा। जी जी। जो चयनित मरीज होंगे मैडम, उनको कहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा? मित्तल हॉस्पिटल में किया जाएगा उनका। इसमें कोई पैसा वैसा लेंगे या कैसे? नहीं, निःशुल्क किया जाएगा। जी जी। सर आप बताएं कुछ इस बारे में, क्या आज के कैंप के बारे में कुछ बोलना चाहिए? कैंप बहुत अच्छी तरीके से लगाया गया है और इसमें सभी सदस्यों ने मतलब कहना चाहिए मित्तल हॉस्पिटल, भारत स्काउट गाइड, लायंस क्लब और यशवंत होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में बहुत अच्छा तरीके से किया गया। सर यहाँ पे दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही हैं सुनने में है। हाँ। और जो ऑपरेशन होंगे वो पूर्णतः निःशुल्क होंगे मित्तल हॉस्पिटल में, जिसमें रहना, खाना, पीना, दवाइयाँ, चश्मे, लेंस, ऑपरेशन सभी चीजें निःशुल्क दी जाएंगी। जी जी। सर आपका नाम और आप अपना बताएं क्या? अनिल बंसल जी। लायंस क्लब अलवर मत्स्य, जो अलवर जिला स्काउट गाइड फेलोशिप, ये जो कैंप 25 तारीख हर महीने की 25 तारीख को लगाया जाएगा और 26, 27, 28 को मित्तल हॉस्पिटल में बिल्कुल निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। मरीजों को का कोई भी खर्चा नहीं होगा। ये सर हर जो महीने यहाँ पे शिविर लगाए जाएंगे, ये युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है इसी में होगा या कहीं और होगा? इसी में होगा। ये व्यवस्था इनकी YPSM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की रहेगी यहाँ जी पर, जी। जिसमें स्काउटिंग वाले और लायंस क्लब अलवर मैच के दोनों मिलके पार्टिसिपेंट। इनके डायरेक्टर डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी और जो डीन हैं डॉक्टर अशोक पाठक जी, इनके सहयोग के इनका प्रचार प्रसार भी शायद आप लोग करा रहे हैं शिवाजी पार्क में। हाँ, इनका बड़ा अच्छा सहयोग है और प्रचार प्रसार से करने के लिए जो निःशुल्क यहाँ व्यवस्था की गई है, काफी मरीज आ रहे हैं। आज भी करीब 40 मरीज से ज्यादा अभी तक आ चुके। जी जी। यहाँ पर शुगर की जांच, BP की जांच, ये भी शायद निःशुल्क हो रही है सभी जा रही है और इनकी दवाइयाँ भी मित्तल हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है।
खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में बजट घोषणाओं व विभागीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन, बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, तंबाकू फ्री अभियान, सड़क निर्माण कार्य, अवैध माइनिंग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी अरविंद गेट को झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध माइनिंग पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की जानकारी लेकर ग्रामीण ब्लॉकों में रोस्टर के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने की निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क बनाने, रिपेयर करने की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव रोनीजा थान घोसराना रेलवे कॉलोनी निवासी अकबर खान के मकान में अज्ञात कारणों के चलते चारे और ईंधन में आग लग गई। आग से गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों और खेड़ली से नगरपालिका की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों और पीड़ित अकबर खान के अनुसार आग से घरेलू सामान भी जल गया। नीमराणा नगरपालिका क्षेत्र के युवाओं ने उपखंड अधिकारी नीमराणा को पटवार सर्किल कुंदन सिंह की चारागाह भूमि खसरा नंबर 1233 एवं 1240 की सीमा ज्ञान एवं खाकबंदी का निवेदन करते ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वाले ग्रामीण अजीत जोशी ने बताया कि कुंदन सिंह पुरा के खसरा नंबर 1233 एवं 1240 जो की चारागाह भूमि है, वह नीमराणा के खसरा नंबर 263 के साथ लगती हुई भूमि है, जिसके सीमा ज्ञान के लिए क्षेत्र का सभी युवाओं का दल पिछले 11 महीने से प्रशासन से गुहार कर रहा है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।